हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम यार जानेंगे एसएस स्क्रूटॉफ के बारे में। तुम्हें से एक लोगों का यार एक कमेंट आया था, बल्कि दो लोगों के कमेंट आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक ज़रूर से वीडियो होनी चाहिए। एसएस स्क्रूटॉफ के बारे में, उसके क्वेश्चंस के बारे में, उसके क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर्स उसके बेस्ट हैं, तुम्हारे लिए वो जेई के लिए अच्छी है या फिर नहीं है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या तुम इसको सॉल्व करने से आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओगे। इन सभी सवालों का यार जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट देखना मत भूलना। सो हाय गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू आवर चैनल बुकशेल्फ। एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, ये नाम है इस एक्चुअल बुक का, जिसके पब्लिकेशन है आर्यन पब्लिकेशंस एंड जिसके ऑथर हैं एसएस स्क्रूटॉफ, जिसकी वजह से इस बुक का जो एक निकनेम सा बन गया है वो है एसएस स्क्रूटॉफ। अब हम आते हैं बुक के अंदर। बुक के अंदर क्या है? बुक के अंदर जो तुम्हारे क्लास 11th एंड जो तुम्हारा क्लास 12th का सिलेबस रहता है, यानी कि तुम्हारा मैकेनिक्स से लेकर के तुम्हारा जो ऑप्टिक्स रहता है, वो सारा का सारा इस बुक के अंदर भरा पड़ा है। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो कुल मिला के इसमें 250 क्वेश्चंस हैं। और जो इस बुक की सबसे शानदार बात है मुझे जो लगी वो ये है कि इस बुक में हर एक क्वेश्चन का उसका एक डिटेल्ड सॉल्यूशन अलग से इस बुक के अंदर ही तुम्हें मिल जाएगा। और ये इस बुक को मार्केट में अवेलेबल सभी बुक से एकदम यूनिक बनाती है। अगर तुम स्क्रूटॉफ और इरडॉफ को थोड़ा कंपेयर भी करोगे तो इरडॉफ में भी ये चीज़ नहीं है, इरडॉफ में भी सॉल्यूशंस नहीं है। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो खास करके जो क्लास 11 से तुम्हारा मैकेनिक्स वाला पार्ट है इस बुक में, वो इस बुक में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, अगर तुम एक जेईई एस्पिरेंट हो और तुम्हारे हाथ में अभी ये बुक है तो। और अगर तुम्हारा प्लान बन रहा है इस बुक को सॉल्व करने का, तो तुम क्लास अगर 11th में हो तो तुम मैकेनिक्स से शुरू कर सकते हो, और अगर तुम क्लास 12th में हो तो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से शुरू कर सकते हो। बात करते हैं इसके सवालों के बारे में। इसके जो सवाल है वो इरडॉफ की तरह यार लंबे नहीं है। इरडॉफ में क्या था कि बहुत लंबे लंबे सवाल थे, ठीक है, और जो सवाल थे इरडॉफ में वो ज़्यादातर कैलकुलस को इन्वॉल्व करते थे। लेकिन जो स्क्रूटॉफ के सवाल है ना, वो लंबे तो बिल्कुल नहीं है और उनमें कैलकुलस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सवाल बहुत ही ईजी हैं, बल्कि इससे एकदम उल्टा है। इसके सवाल एक्चुअल में इरडॉफ से भी ऊपर हैं थोड़े से। अब जो स्क्रूटॉफ के सवाल हैं वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम हर एक सवाल को यार डीपली इमेजिन करोगे अपने माइंड में। तुम इसके हर एक क्वेश्चन को जब रियलिटी में रखोगे कि अगर ये रियल वर्ल्ड में होता तो क्या होता, तुम्हें अपनी आंखें बंद करके इसको इमेजिन करना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि एक पार्टिकल है, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं। तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसमें ग्रेविटेशन भी एक्ट कर रहा है, उसमें ड्रैग भी एक्ट कर रहा है, उसमें टेंजेंशियल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तुम्हें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और मज़े की बात यह है कि ये सारी चीज़ें तुमसे क्वेश्चन में नहीं दिखी होंगी। क्वेश्चन में सिर्फ तुमसे जो एक जनरल प्रॉब्लम होती है वो लिखी होगी, और तुम्हें जब डीप में इमेजिन करोगे इसके हर एक क्वेश्चन को, तब जाकर के तुम इस बुक के सवालों को सॉल्व करने लायक बन पाओगे। जब तुम डीप थिंकिंग लेकर के आ पाओगे तभी। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि इज इट मैंडेटरी फॉर जेईई। तो इसका अगर देखो सिंपल सा अगर मैं आंसर बोलूँ तो नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर जेईई। क्योंकि अगर तुम वो बंदे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस पे फोकस कर रहा है, तो तुम्हारे लिए ये बुक नहीं है। तुम इसको प्लीज़ मत छूना, वरना तुम इसमें टाइम वेस्ट करोगे। अब टाइम वेस्ट तुम इसमें क्यों करोगे? क्योंकि इसके जो बहुत सारे सवाल हैं वो तुम्हारे जेईई के सिलेबस में ही नहीं है। तो अगर तुम्हें इस बुक को उठा के उनको सॉल्व करने लगे और तुमसे नहीं होंगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट भी होगा, और इस बुक को खरीदने में जो पैसे लगे हैं वो भी तुम्हारे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर तुम एक वो बंदे हो जो कि यार नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के फिजिक्स ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तुम्हारे लिए ये बुक एक नेसेसरी हो जाती है। तुम्हें इसको सॉल्व करना चाहिए, ज़रूर से करना चाहिए बल्कि। अब अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। कैसे स्ट्रांग बनाना होगा? देखो, कोई भी अगर यार एक फाइटर होता है ना, कोई भी तुम बॉक्सर ले लो, रेसलर ले लो, जो फाइटर होता है जो किसी ओलंपिक में खेलता है, उससे पहले वो क्या करता है? डीप रिगरस वर्कआउट, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करता है ना, तब जाकर के वो कोई ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आ पाता है। तो अगर तुम वो बंदे हो जिसका ओलंपिक्स जेईई मेन है, जेईई एडवांस है, आईआईटी है, एनआईटीज हैं अच्छी वाली, तो तुम्हारे लिए जो प्रैक्टिस करने वाली बुक्स हैं वो तुम्हारे लिए होनी चाहिए तुम्हारा कोचिंग का मटेरियल, तुम्हारी एससीवी। और अगर तुम एक उस टाइप के फाइटर हो जिसका कि ओलंपिक, उसका इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के ओलंपियाड्स हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे किसी कोई और साइंस ओलंपियाड हो, अगर तुम्हारा ओलंपिक वो है
तो तुम्हारे लिए एसएस क्रोटोव बनी है। तुम इसको ले सकते हो, तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस टाइप के फाइटर हो। तुम फाइटर नंबर 1 हो, जेईई मेंस जेईई एडवांस वाले हो, या फिर तुम ओलंपियाड्स वाले हो। तो आई होप आपको यार एसएस क्रोटोव के लेकर के आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बस इतनी ही चीज़ थी यार इसमें। ये बेसिकली बुक जो है वो ओलंपियाड्स के लिए बनी हुई है। अगर तुम्हारा यार एक फिजिक्स में कुछ अलग से ही इंटरेस्ट है तो जाकर के तुम इसे एक्सप्लोर करने के लिए, फिजिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए तुम इसे पढ़ सकते हो। वरना ऐसा जेईई मेंस के लिए यार मैंडेटरी नहीं है, तो तुम इसे नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब तुम्हें अगर पता चल गया है कि तुम किस टाइप के फाइटर हो और तुम्हें अगर एसएस क्रोटोव लेने का मन है तो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, वहां से जाकर के तुम एसएस क्रोटोव को सबसे कम दाम में बाय कर सकते हो। तो बस यार फिर इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी एसएस क्रोटोव के बारे में। मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ आईए इरडोव और एसएस क्रोटोव को आमने सामने कंपेयर करने वाला हूँ उस वीडियो में। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बिल को दबाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है। अगर आप उस वीडियो का वेट कर रहे हो तो अगर तुम एक जेईई एस्पिरेंट हो ना, मैंने ना एक मोटिवेशनल सीरीज बनाई हुई है आईआईटीज के कैंपस को लेकर के, तो प्लीज़ उसे चेक करना मत भूलना। आई बटन में मैंने लिंक कर दिया है। और आज की वीडियो को बस हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।